Good morning, students. Today we are going to start chapter number 5 in civics judiciary. In this chapter, we are going to study about what is judiciary, what is the role of judiciary, and the structure of courts in India. So let's start our first topic. What is judiciary? The judiciary is the third organ of government which administers जस्टिस अकॉर्डिंग द लॉ. जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट का एक थर्ड ऑर्गन है जो क्या करती है, जस्टिस को एडमिनिस्टर करती है अकॉर्डिंग टू लॉ. इट इंश्योर द रूल ऑफ लॉ. वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम. हमारे लॉज को इंश्योर करने के लिए हमारे पास क्या है, जुडिशियल सिस्टम. इन जुडिशियल सिस्टम कोर्ट, जजेस, लॉयर आर इंक्लूडेड. जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट्स, जज और लॉयर क्या है, इंक्लूडेड है. अ सिटीजन कैन अप्रोच अ कोर्ट व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड. कोई भी सिटीजन कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अगर उसका कोई लॉ क्या हो रहा है या उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में अप्रोच कर सकता है. द जुडिशरी बीइंग एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्ले एज अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेसी कंट्री. गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होने की वजह से क्या है, जो जुडिशरी है वो क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में. इंडिया भी कैसी कंट्री है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है. वी कैन से जुडिशरी फंक्शन एज अ गार्जियन. हम ये भी कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है वो क्या करती है, एज अ गार्जियन क्या करती है, फंक्शन करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है या इंटरप्रेट करती है. नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी. यानी कि जो जुडिशरी है उसका रोल क्या है. द फर्स्ट रोल ऑफ द जुडिशरी इज डिस्प्यूट रिसोल्यूशन. डिस्प्यूट मीन किसी चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट. डिस्प्यूट मीन कॉन्फ्लिक्ट, किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करना. अब ये कॉन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में हो सकता है, आपके मेरे बीच में हो सकता है क्योंकि हम क्या सिटीजन है एक कंट्री के अंदर. आपके मेरे बीच में हो सकता है, या मेरे या गवर्नमेंट के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या ये किसी दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी कॉमन इश्यूज को या रिवर को लेके क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो उन सभी कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए जो जुडिशरी है वो क्या करती है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है और क्या करती है, हर किसी भी सिटीजन के बीच में या दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या किसी सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर किसी भी इशू को लेके डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, उनको क्या करती है, सॉल्व करती है. द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर resolving dispute between citizen and the government, between two state government and between the center and state government. जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि जो जुडिशरी है वो क्या करती है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है किसी भी डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने में. अब वो डिस्प्यूट किसी के भी बीच में हो सकता है, दो सिटीजन के बीच में हो सकता है, या दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच हो सकता है, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है. नाउ second role of the judiciary is judicial review. As the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. अब ये judicial review क्या है, जुडिशियल रिव्यू मीन कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करती है, अगर उस लॉ में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर वो वायलेट हो रहा है, जैसे कि इक्वालिटी पे या जस्टिस पे फोकस नहीं हो रहा है, तो एंड में क्या होता है, जो जुडिशरी है उसके पास पावर होती है कि वो उस लॉ को क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है. अगर जुडिशरी को ये लगता है कि कोई लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो या तो अनपॉपुलर हो या कंट्रोवर्शियल हो, तो उस लॉ को जो जुडिशरी है वो क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है. नाउ नाउ थर्ड रोल ऑफ द जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट. अपहोल्डिंग द लॉ मीन कि लॉ को प्रोटेक्ट करना.
Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. अगर किसी भी सिटीजन को ये लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू या किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू या किसी सिटीजन के थ्रू, तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है और अपने लिए जस्टिस की प्रे कर सकता है। जैसे आपको पता है हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनमें से कोई भी वॉयलेट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं और अपने लिए जस्टिस प्रे कर सकते हैं। और जस्टिस कौन प्रोवाइड कराता है, जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम में कौन आते हैं, लॉयर्स, कोर्ट और जजेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे. In next class, we will discuss rest of the topics of this chapter. Thank you and have a good day.